वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आईसीएसी में आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो कि लीगल ऑफिसर्स की टोटल पोस्ट 15, याद रखिए, परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी आपकी 1,30,000 पर मंथ होने वाली है, जो कि फ्रेशर्स, एलएलबी फ्रेशर्स से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इस वैकेंसी के लिए, याद रखिएगा। पहला स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो आपका आईसीएआई है, उसमें आपका एडवर्टीजमेंट नोटिफाई हुआ है, याद रखिएगा, जिसमें आपका इनवाइट किया गया है। जो इंडियन सिटीजन हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड जिनमें स्ट्रांग है, ऑब्वियस बात है, लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैकेंसी देखते हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की वैकेंसी है, जिसमें लीगल पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जो कि पोस्टिंग आपकी दिल्ली और नोएडा होगी। ठीक है, इनिशियल पोस्टिंग की बात करें तो दिल्ली और नोएडा में आपकी होने वाली पोस्टिंग। क्वालिफिकेशंस को देखेंगे तो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, एलएलबी डिग्री आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस नॉट इसेंशियल, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो एलएलबी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एलएलबी डिग्री है। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो वो 25 साल है। 25 साल से कम एज है आपकी 28 फरवरी 2026 तक, इस डेट कट ऑफ डेट तक। अगर आपकी एज 25 साल से ज्यादा नहीं हुई है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। इसका मतलब आपने 21 साल में ऑब्वियस बात है एलएलबी पास हो जाते हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉ फ्रेशर्स के लिए। टोटल वैकेंसी की बात करें इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लीगल में 15 पोस्ट आपको नोटिफाई हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, जो डिजायरेबल स्किल्स की बात की जाए तो वो तो आपको फैमिलियर होने चाहिए, बेसिकली सिविल कॉर्पोरेट कमर्शियल एस्पेक्ट्स की बात की जाए, जिसमें प्रोफिशिएंसी और लीगल रिसर्च आपको आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग पिटिशंस, कॉन्ट्रैक्ट नोटिसेस, उसके फैमिलियर होना चाहिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट से सेबी एक्ट आपके पास आना चाहिए, आरबीआई एक्ट, फेमा, ये सारे एक्ट्स आप लोगों को नॉलेज हो, क्योंकि काम आपको वही करना है। ठीक है, लेकिन हम लोग सिलेबस में डिस्कस करेंगे। और जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है आप लोगों की। तो रिसर्च करना है, रिसर्च वर्क है आपका। एडवाइजरी आपको नेचर का देखने को मिलेगा वर्क। ठीक है, जिसमें आपको रिसर्च आपके सिविल हो गए, कॉर्पोरेट, कमर्शियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और रेगुलेटरी लॉज की बात की जाए जो एप्लीकेबल होते हैं आईसीआई पे, वो सारे आपको आने चाहिए। लीगल ओपिनियन आपके यहाँ पे मैटर करने वाले हैं, रिकमेंडेशंस कमिटीज, मैनेजमेंट और मेंबर्स के रिगार्डिंग, ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको यहाँ पे देखने, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करनी, याद रखिएगा, आपको कोर्ट में आपको अपीयर नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स आपको देखना है विद इन डिपार्टमेंट। फिर लेजिस्लेशन एंड कंप्लाइंस सपोर्ट की बात की जाए, ये सारा आपका काम होगा। रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस सपोर्ट आपको देना है आईसीआई को। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। और जो आप देखते हैं कंपनसेशन की बात की जाए तो पे लेवल आपका लेवल 10 होने वाला है, बेसिक पे। ठीक है, ये 56,000 मत समझना कि 56,000 आपकी सैलरी होगी, ये 56,000 आपका बेसिक पे है। इसके बाद आपका डीए साथ में आपका इसी अमाउंट पे डीए लगता है। फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होगा, अदर अलाउंसेस आपको सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पे किए जाते हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। जो देखो इनिशियल अप्रॉक्स जो है आपका, इनिशियल सैलरी ज्वाइनिंग के टाइम आपकी 15.5 लाख रुपए पर एनम होने वाली है, जो कि 1,30,000 बनता है पर मंथ। 1.3 लाख पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे पे करने वाला है आईसीआई। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो बहुत ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से, याद रखिएगा। लास्ट डेट आपका सबमिशन का 15 अप्रैल 2026 है। तो 15 तारीख से पहले पहले फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भेजना आप लोगों को। जो फॉर्म है वो आपको आईसीआई की वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको भरना है, वो की ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको वहाँ पे लिंक दिख जाएगा, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको, सॉरी, कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा आप लोगों को, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मेट क्या है बेसिकली। पहला आपका स्टेज होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, सीबीटी टेस्ट होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश ही रहने वाला, याद रखिएगा। पेपर में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, 2 ही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के हैं। देखिए जनरल सेक्शन बेसिकली सबके लिए, जो डिफरेंट और वैकेंसीज निकली यहाँ पे नोटिफाई हुई है, लेकिन हम लीगल की बात की जा रही है। तो लीगल में हम देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो पार्ट ए 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 ही नंबर की वेटेज होगा। और बी पार्ट डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और 30 नंबर वेटेज होगा। ठीक है, जो टेक्निकल सेशन है वो आपका एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला है, और 90 क्वेश्चंस आपके होंगे, 90 मार्क्स होगा। ये बेसिकली लॉ से रिलेटेड होगा पूरा, जो
टेक्निकल क्वेश्चन सेक्शन है। तो देखिए टोटल मार्क्स आपके 150, टोटल एग्जाम 150 मिनट का, जो कि आपका ढाई ढाई घंटे का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। मार्क्स की बात की जाए तो एमसीक्यूज 120 टोटल होंगे, जो 1 मार्क का होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के दोनों होंगे, 15-15 नंबर के दोनों होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, उनको इंटरव्यू कॉल आएगी। और ये देख सकते हैं आप लोग, जो पेपर है जनरल सेक्शन जो है, जिसमें हम बात करते हैं एमसीक्यूज वाला पार्ट जो है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एक क्वांट आएगा, और प्लस आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ये तो आपका एमसीक्यू पेपर हो गया, जो कि 30 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का होगा, 30 ही एमसीक्यूज आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो है ड्राफ्टिंग ऑफिशियल लेटर्स, मेमोज, ऑफिशियल नोट्स और रिपोर्ट्स। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, 15-15 नंबर की वेटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब जो टेक्निकल वाला पार्ट है ना, टेक्निकल सेक्शन, जिसमें 90 एमसीक्यूज आएंगे, आपके 90 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, और 90 मार्क्स की ही वेटेज ये रखता है एमसीक्यूज वाला। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी याद रखिएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब देखो, जो लीगल वाला है उसमें आपके कौन कौन से एक्ट्स आपको कवर करने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको कवर करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा सिलेबस में। फिर कंपनी कॉर्पोरेट लॉ है, ठीक है, कंपनीज एक्ट जो 2013 वाला है, वो पूछा जाएगा। फिर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो सिलेबस है उसमें सीपीसी कवर किया जा रहा है। और साथ में देखेंगे आप लोग तो सिविल, देखिए क्रिमिनल जो एक्ट है, जो सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों है, ओल्ड और न्यू लॉ दोनों पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों ही आपसे पूछा जा रहा है। और साथ में जो आपका आईपीसी और बीएनएस है, ये भी आपसे। तो ओल्ड और न्यू लॉज दोनों ही आपके सिलेबस में रखा गया, याद रखिएगा, दोनों ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, याद रखिएगा। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चंस आएंगे। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है यहाँ पे इंक्लूड किया गया सिलेबस में। फिर आईपीआर के बेसिक्स एस्पेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। लिमिटेशन एक्ट हो गया आप लोगों का 1963 वाला। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट है। और लॉ प्रॉपर्टीज एंड ईजमेंट से क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 90 एमसीक्यूज यहाँ पे आपको पार्ट सेकंड जो टेक्निकल सेक्शन है वहां पे पूछा जाएगा। और जो जनरल सेक्शन की बात की जाए, वहां पे 30 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश आएगा, जीके आएगा। और 2 क्वेश्चन आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो जिसमें आपके ऑफिशियल लेटर्स राइटिंग है और मेमो राइटिंग, ऑफिस नोट्स, ये सारे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछ जाएंगे, जिनकी वेटेज 15-15 नंबर होगी। दोनों को मिला के कट ऑफ आपकी आएगी, जिसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप लोग मुझसे ग्रुप से, या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।